अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी सी एस अकेडमी। आज हम अपने कोर्स नेम सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर, जो कि मैंने क्लास 10th फेडरल एंड पंजाब बोर्ड BS सी लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया है। इसका लेक्चर नंबर 16 का पार्ट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमने फार लूप को डिस्कस किया था और उससे जो कंसर्न प्रोग्राम है वो हम इसी लेक्चर के अंदर इनके पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट के अंदर जो हम प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। तो ये आप लोगों ने दो नंबर यूज़र से इनपुट करवाने और उसमें से जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपने करना है, फाइंड करना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LCM कहते हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोग्राम है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो चलें पहले इसकी लॉजिक बना लेते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लॉजिक को समझिएगा ताकि आपको प्रोग्राम याद करने में या रटा लगाने की ज़रूरत पेश ना आए। किसी किसी में कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, मैं उसको आपको आंसर दूंगा। और जो जो प्रोग्राम आप कह रहे हैं ना, जो आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं उस पर वीडियो लेक्चर बनाऊँ तो आपने मुझे वो वाले प्रोग्राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करनी है। चलें पहले इसकी लॉजिक बना लेते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा प्रोग्राम है। पहले हम इस प्रोग्राम में हमने कहा था कि दो नंबर का हमने LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसके लिए हम क्या लेंगे, दो नंबर लेंगे। पहले नंबर का N1 नाम रख देते हैं, इसकी वैल्यू में इनपुट करवा दूंगा, ठीक है। तो इस लॉजिक समझने के लिए मैं भी दे रहा हूँ कोई 3 हमारे पास है। दूसरा नंबर लेंगे N2, इसको भी हमने इनपुट करवाना है और अभी समझने के लिए इसका मैं देता हूँ 6। अब हमने समझना है कि लीस्ट का वन मल्टीपल, पहले नाम से लिखें। लीस्ट बोलते हैं सबसे छोटा, कॉमन जो दोनों में पाया जाए, मल्टीपल बोलते हैं उसके टेबल को, ठीक है। तो आपने कहना है कि दो नंबर है, उनका टेबल लिखना है, ठीक है। और उनका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो आपने बताना है कि वो LCM होगा। तो सपोज पहले मैं 3 का टेबल लिखता, 3 के मल्टीपल लिखता हूँ, 3 के मल्टीपल में 3 का टेबल, ठीक है। मल्टीपल 3 आप लिख दें। ये पहला जो नंबर है ये समझने के लिए, वो 3 का टेबल है। 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, 3 5s आर 15, 3 6s आर 18, 3 7s आर 21। इनफ है। अब मल्टीपल हम दूसरे नंबर के देख लेते हैं। 6, 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42। आगे और भी जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये तो इनके मल्टीपल हो गए, ये तो हमने जो, अब लीस्ट सबसे छोटा और बीच में क्या है, LCC मीन कॉमन। तो अब हम कॉमन देखें, ये देख लें। एक कॉमन बच्चे ये है आपका, एक कॉमन आपके पास ये होगा, या मैथ से पढ़ते हैं अभी तक है, और आगे भी कॉमन होंगे। एक कॉमन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कॉमन, ये सारे मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है। लेकिन हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो अगर हम लीस्ट के कॉमन के देखें तो हमारे पास लीस्ट जो है कॉमन वो होगा 6, इस नंबर में 6, ठीक हो गया। ये तो हमने देख लिया इसकी कॉमन मल्टीपल। अब स्टूडेंट इसकी लॉजिक बनाते हैं। अब हमने स्टार्टिंग वैल्यू किसको देनी है, लूप स्टार्ट कैसे करनी है।
लूप अगर हम 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, n1 से स्टार्ट करते हैं, तो वो 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, इस तरह जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें से बड़े नंबर से स्टार्ट करें, 6 से स्टार्ट करें, क्योंकि 3 जो है, पहला जो नंबर 3 है वो 6 में कभी भी नहीं हो सकता। 6 3 में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन 3 कभी भी 6 के अंदर नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे बड़े नंबर से। इसलिए हम पहले इनमें से ग्रेटर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो अभी याद पता है 6 है, लेकिन ज़ाहिर है प्रोग्राम में जब यूजर से इनपुट लेंगे हमें नहीं पता होगा, तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, जी। और जी में से को कौन सी वैल्यू साइन करेंगे, ग्रेटर। ग्रेटर निकालने के लिए हम इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर भी है। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, पहले आप कंडीशन लगाते हो, कंडीशन में n1 ग्रेटर है n2 से, क्वेश्चन मार्क्स, अगर ऐसा है तो n1 की वैल्यू g को साइन कर दो, और अगर ऐसा नहीं है, मीन कि अगर n1 n2 से बड़ा है तो n1 की वैल्यू साइन हो जाएगी, और अगर n1 n2 से बड़ा ना हुआ तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, n2 की वैल्यू होगी। ये ग्रेटर फाइंड करेंगे। अब हमने लूप को स्टार्ट करवाना है ग्रेटर से, g से, ठीक है। ये यहाँ तक हमें समझ आ गई। अब इसकी एंडिंग वैल्यू कहाँ तक जाना है, तो बच्चे आप लोगों ने करना है कि कहाँ तक इनके कॉमन मल्टीपल आने के चांसेस हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दें वहां तक, उससे आगे नहीं जा सकते। n1 मल्टीप्लाई बाय n2, यहां तक जाएंगे, ठीक है। और अब आते हैं इंक्रीमेंट पे। इंक्रीमेंट बच्चे आप 1 1 का भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप यहां देखें तो हमने फार्मूला क्या था कि हम सेकंड नंबर में से 1 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम क्या करते हैं 12, या अगर हमारे पास 12 वो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट यहाँ तो हमें इंक्रीमेंट कितने करना चाहिए था, 6 करना चाहिए, लेकिन ये तो हमें वैल्यू पता है, लेकिन अगर हम यूजर से लेते हैं तब तो हमें वैल्यू पता नहीं होती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 6 की देखेंगे, 6 बेसिकली क्या है, ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब इंक्रीमेंट जो आप करेंगे स्टूडेंट, वो करेंगे आई के अंदर, आई इज इक्वल टू आई प्लस जी, क्योंकि जी के अंदर आपका बड़ा नंबर है साइन है, जो आपका ग्रेटर नंबर है उस वही आपने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो अब आपने इसको चेक करना है स्टूडेंट, इफ लगा करके, अगर आई के ऊपर n1 भी डिवाइड हो जाता है और n2 भी डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। उसको डिस्प्ले करवाना है और लूप को आगे टर्मिनेट करवा देना, ठीक है। अगर आप बच्चे आप इसको किसी भी नंबर से स्टार्ट करवा दें तो मसला नहीं है, लेकिन ज़रा लूप मल्टीपल टाइम चलेगी, तो जिससे प्रोग्राम जो होगा वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा। होगा ठीक, गलत नहीं होगा, अभी आप ज़रा इसको लर्न कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी लॉजिक बनाने के बाद अगर आप ग्रेटर नंबर फाइंड करते हैं फिर आप परफॉर्म करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या होगा कि एफिशिएंट प्रोग्राम होगा, उसमें कम अल्ट्रेशन होंगी, ठीक है। जैसे मैं मल्टीप्लाई, जैसे मैं इंक्रीमेंट 1 1 का भी कर सकता हूँ, लेकिन इंक्रीमेंट 1 1 का तब नहीं किया कि अगर मैं 1 का करूँगा तब भी, क्योंकि हमें पता है 6 के बाद क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई आएगा, 12 के बाद 18 आएगा, तो हमें सारे 1 का नहीं प्लस करना, ज़्यादा का मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए इसमें अल्ट्रेशन क्या होंगी, कम होंगी। अगर आप 1 का भी इंक्रीमेंट कर दें, किसी नंबर से भी आप लूप स्टार्ट करवा दें, तो कोई मसला नहीं है। चलिए अपने डेव पे जाते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं, न्यू सोर्स प्रोग्राम, सबसे पहले हेडर फाइल को ऐड करते हैं, हैश इंक्लूड, ये हम करते ही रहते हैं, स्टूडियो डॉट एच, मेन इंट मेन, इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल लेकर करते हैं इंट आई कॉमा n1 कॉमा n2 कॉमा ग्रेटर नंबर, बस काफ़ी में यही थे। अब हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू एंटर करवाएंगे प्रिंट एफ से, इंटर दोनों इकट्ठी वैल्यू करवाते हैं, इंटर टू वैल्यू, टू नंबर्स, सेमी कॉलन। जब भी इंटर करवाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, स्कैन एफ लगाते हैं। स्कैन एफ के लिए फिर परसेंट, दोनों की टाइप इंट है तो परसेंटेज डी, दो वैल्यू इंटर करवा रहे हैं तो 2% डी लगाएंगे।
कॉमा, पहली वैल्यू n1 में आएगी तो इसमें एड्रेस ऑपरेटर आता है, स्कैन एफ में क्या लगता है, एड्रेस है सर। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू बीच में कॉमा लगा देते हैं एंड एड्रेस ऑपरेटर के साथ n2, ये हमने वैल्यू इनपुट करवा दी। अब लगाएंगे, पहले ग्रेटर फाइंड करेंगे। ग्रेटर जी हमने लिया हुआ इज इक्वल टू, वही हम जो कंडीशन बताई थी, n1 इज ग्रेटर देन n2, बाहर आएंगे क्वेश्चन मार्क्स n1 कॉलन n2, सेमीकोलन लगा देंगे। ये कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है। ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर आपको कंडीशनल ऑपरेटर की समझ नहीं आई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो लेक्चर बना दूँ। ग्रेटर नंबर आ गया। अब आई फार लूप लगाएंगे। फार के अंदर पैरेंथेसिस आई इज इक्वल टू, हमने जी के नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। आई इज लेस देन इक्वल टू n1 स्टेरिक n2, और इंक्रीमेंट कितना किया था हमने, आई इज इक्वल टू आई प्लस जी का, आखिर में सेमीकोलन नहीं आते। अब इफ लगाएंगे, क्योंकि अगर वो हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए इफ का ये है इफ, और फार लूप की बॉडी तब नहीं लगाई कि हमें ये बताया कि एक स्टेटमेंट के लिए हम बॉडी नहीं लगाते, लगा भी तो ठीक है, ना लगाए तो ज़रूरी नहीं होती। आई देखिए, अब इफ लगाते हैं, आई वो नंबर है अगर आई के ऊपर डिवाइड होता है, डिवाइड मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे, मॉडुलस n1 इज इक्वल टू 0 एंड के लिए डबल एंड लगाते हैं, n2 सॉरी आई मॉडुलस n2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी बॉडी लगाएंगे क्योंकि हमने इसको प्रिंट भी करवाना है। अब ये बच्चे समझिएगा कि अगर आई के ऊपर n1 भी डिवाइड हो रहा है और आई के ऊपर n2 भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल आ गया, ठीक है। मॉड्यूलर ऑपरेटर आपको डिवाइड तब ही होगा, दो नंबर तभी डिवाइड होंगे जो जो उनका कॉमन नंबर होगा। अगर कॉमन नंबर नहीं हो तो आपस में कोई एक नंबर उस पर डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसको प्रिंट एफ करते हैं, इसी नंबर प्रिंट एफ, और इसमें लिखते हैं एलसीएम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और कॉमा में क्या करते हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, और ब्रेक कर देते हैं क्योंकि आगे लूप को नहीं चलाना। तब मैंने इसकी बॉडी लगाई थी। ब्रेक का मतलब क्या होगा कि जब ये एलसीएम को शो करवाएगा और ब्रेक कर देगा, ठीक है। आगे इस लूप को चलाने की जरूरत नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको पहले कंपाइल करते हैं, कोई एरर तो नहीं है, नाम मांगेगा, इसका हम देते हैं LCM, सेव कर देते हैं। ये इसका तो यार ये सेव है, तो रिप्लेस कर दिया मैंने इसको, रन करते हैं। इंटर, अगर इंटर टू नंबर में एक इंटर करता हूँ, 3 जो प्रोग्राम में किए थे, उसके बाद 6, मैं थोड़ा बड़ा करूँगा नजर आएगा। तो अब यहाँ देखें, मैंने इंटर किया, इंटर टू नंबर, एक 3 इंटर किया, एक 6 इंटर किया, तो इनका एलसीएम क्या था, 6 था, ठीक है। अब कोई और नंबर चेक करके देखते हैं, इसको क्लोज करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। इस तरह मैं इंटर करता हूँ जी 5, इंटर करते हैं जी 12, ये देखिएगा इनका क्या एलसीएम, इनका एलसीएम 60 है। अगर मैं 5 और 12 का एलसीएम लेता हूँ तो इनका लीस्ट काउंट मल्टीपल क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो था आपका प्रोग्राम। अगर हम इसी को इफ से करें, ये कंडीशनल ऑपरेटर है, कभी बार क्वेश्चन में आ सकता है कि कंडीशनल ऑपरेटर को इफ एल्स में कन्वर्ट करें, तो मैं इसको कमेंट बना रहा हूँ, कमेंट बन गई, आखिर में जाती है। अब इसको हमने करना है इफ एल्स में कन्वर्ट करना है, ये कहें
इफ़ लगाऊंगा, ये जो कंडीशन है N1 N2 ये आपने इफ़ के आगे लगा देनी है। N1 जैसे लिखा होगा, N1 ब्रैकेट ग्रेटर देन N2 जैसे लिखा हुआ था। इसके बाद नीचे आएंगे, कोई तो जी जी रिपीट हो जाएगा, इज इक्वल टू N1 सेमीकोलन, एल्स क्वेश्चन के बाद जो वैल्यू आएगी वो आप इफ़ के बाद लगा देंगे, और जो कॉलन के बाद आएगी वो उसके बाद लगा देंगे, एल्स जी इज इक्वल टू N2 सेमी। ठीक है, अब इसको भी चला कर देखते हैं कि ये चलता है नहीं चलता। कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। रन करते हैं, इंटर हम वही इंटरवल करते हैं, एक 3 जैसे इंटर किया तो 3 नहीं करते, आप इस दफ़ा करते हैं 6, इंटर करते हैं 8। इन दोनों का एलसीएम जो है वो देख ले, 6 और 8 का एलसीएम जो है वो 24 आता है। तो इसका स्टूडेंट अगर हम इसको देखें तो इसको हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहते हैं ना ये इफ, ये कंडीशनल ऑपरेटर से दिया हुआ था ये वाला, इसको मैंने इफ लगाया, इफ के आगे जो ये वाली चीज़ है जो कंडीशन थी जो पैरेंथेसिस के अंदर थी वो इफ के आगे लगा दिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स को हटा दिए, और ये जो N1 की वैल्यू है वो जी को असाइन कर देनी है, और एल्स के बाद दूसरी जो वैल्यू है वो जी को असाइन कर देनी है। जो जी को अब 2 दफ़ा ले लेना है। अगर इफ एल्स को आपने कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट करना हो तो आपने इफ हटा देना है। ठीक है, ये आपने इजिकल के बाद लगा देना है, और जो ऑपरेटर है उसको जो वेरिएबल है उसको आपने एक दफ़ा लिखना है, और क्वेश्चन के बाद N1 और कॉलन के बाद N2 करके ये क्या हो जाएगा, कंडीशनल ऑपरेटर से भी कर सकते हो, और इफ एल्स को आप कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और कंडीशनल ऑपरेटर को आप इफ एल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल कासमी CS अकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि अगला जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।